नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है AMLM कोडर पर, जहां हम बात करते हैं पावरफुल और स्मार्ट AMLM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की। अगर आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या एक सिक्योर और स्केलेबल MLM सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट MLM प्लान्स, सॉफ्टवेयर डेमो, डेवलपमेंट इनसाइट्स और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज, वो भी बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल वैल्यू बिना किसी कंफ्यूजन के। आज हम आपको हमारे पैनल का एक क्रिप्टो बेस्ड लेवल प्लान का डेमो देने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको अपने एडमिन से रिलेटेड डेमोस दिए हैं और हमने वीडियोस अपलोड किए हैं और आपका काफ़ी प्यार मिला है उन सारे वीडियोस पर। तो आज हम आपको एक अपने क्रिप्टो बेस्ड लेवल प्लान का डेमो देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल क्रिप्टो बेस्ड प्लान बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक आपको लेवल प्लान का डेमो देंगे। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हमने अभी साइन इन की स्क्रीन ओपन की हुई है। तो यहाँ पे हम बेसिकली उसका यूज़र नेम आईडी ले रहे हैं और पासवर्ड ले रहे हैं। उसी के नीचे आपको एक फॉरवर्ड पासवर्ड की बटन भी दिख रही होगी, ये जो लिखा हुआ है फॉरवर्ड पासवर्ड से। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको, अगर आप भूल गए हो पासवर्ड इन केस, तो आप रीसेट कर सकते हो अपनी मेल आईडी के थ्रू, या फिर आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप रीसेट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है बेसिकली। इसके नीचे हम अभी तो ये डेमो वर्जन है, तो हम अभी आपका मोबाइल नंबर वगैरह ले रहे हैं। इसके बाद हम कैप्चा कोड एंटर करते हैं। ये हमारा, हमने कैप्चा कोड एंटर किया, यहाँ से हमने साइन इन कर लिया। तो यहाँ हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं मेंबर पैनल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। ऊपर साइड में यूज़र की फ़ोटो आपको दिख रही होगी, राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज का भी ऑप्शन है। इन केस आप हिंदी में आपको समझने में आसानी होती है या फिर किसी और भाषा में आपको समझने में आसानी होती है, तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके जिस भी भाषा को आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये पैनल जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट होके उस भाषा में आपको दिखने लगेगा। तो इसी इसी के साथ हम आते हैं नीचे हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में आपको दिखेगा माई सर्किल। उसी के नीचे है टू डायरेक्ट एक्टिव, डायरेक्ट इनएक्टिव, टीम एक्टिव, इनएक्टिव। आपकी जो टीम है कितनी एक्टिव है, कितनी इनएक्टिव है, आपके डायरेक्ट्स कितने एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये फर्स्ट बॉक्स में। इसके बाद है अर्निंग का बॉक्स। यहाँ पे आपको जो भी आपकी डायरेक्ट इनकम होगी वो आपको शो होती रहेगी। इस प्लान के अकॉर्डिंग अभी इसमें डायरेक्ट इनकम है, आरवाई इनकम है, लेवल इनकम है, रैपिड बोनस इनकम है, फाउंडर बोनस इनकम है। इसी के नीचे है, आप देख सकते हैं अप्रूव्ड विड्रॉल्स। यूजर अपनी आईडी से जितने भी विड्रॉल्स लगाएगा वो अप्रूव्ड हो गए हैं एडमिन के थ्रू, तो वो यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे कितने विड्रॉल्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। इसी के बगल में आप देखोगे एक और बॉक्स है जिसमें वॉलेट है। यहाँ पे आपको, आपने जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका, जितना भी आपने इन्वेस्ट कर चुके हो आप, वो यहाँ पे शो होता रहेगा। उसी के नीचे आपको यूज़र वॉलेट दिखता रहेगा, जो आपका मेन वॉलेट होगा, जो जितने भी ट्रांजैक्शंस के अमाउंट होंगे वो उसी में जाएंगे, और उस वहीं से आप अप्रूव करोगे। विड्रॉल जब आपका अप्रूव होगा तो वहीं से डिडक्शन भी होगा। इसी के नीचे है टोटल इनकम। तो जितनी भी आपकी टोटल इनकम अभी तक बन चुकी होगी वो आपको टोटल इनकम के कॉलम में दिख जाएगी। अब आते हैं हम पर्सनल डिटेल्स पे। पर्सनल डिटेल्स पे आप देखोगे यहाँ पे यूज़र की आईडी आपको दिख रही होगी, यूज़र का एक्टिवेशन पैकेज दिखेगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डेट दिखेगी, उसका नाम दिखेगा, उसकी स्पॉन्सर आईडी दिखेगी, उसका स्पॉन्सर नेम दिखेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के नीचे आप कॉपी लिंक का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप साइन अप के लिंक कॉपी कर सकते हो, या फिर ज्वाइनिंग आपको तुरंत अभी लगानी है तो न्यू ज्वाइनिंग पे क्लिक करोगे, आपका साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाता है। इसी के बगल में आपको टॉप कंट्री का एक मेन्यू दिख रहा होगा। यहाँ पे कंट्री वाइज आपके जो लेटेस्ट पाँच पाँच कंट्री के मेंबर्स होंगे जिन्होंने ज्वाइन किए होंगे वो आपको यहाँ पे टॉप में दिखते रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रोफाइल पे। माय प्रोफाइल के अंदर सबसे पहला मेन्यू है हमारा शो प्रोफाइल। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी, आपकी ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, या फिर जितनी चीज़ें आपने अपडेट की होंगी प्रोफाइल से वो सारी आपको यहाँ दिखती रहेगी। यहीं आपको आपका लॉगिन पासवर्ड दिख सकता है।
यहीं आपको आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिख सकता है। आप जैसे ही आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ओपन होके दिख जाएगा कि हाँ ये मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, और वापस इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड हाइड हो जाता है। अब हम आते हैं इसके बाद पेमेंट मेथड्स पे। पेमेंट मेथड्स में आप जिस भी पेमेंट मेथड में आप रिसीव करना चाहते हो ट्रांजैक्शन, वो आप यहाँ पे लगवा सकते हो, चाहे वो यूएसडीटी हो, चाहे वो टीआरएक्स हो, आप बीयूएसडी हो, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो क्रिप्टो डिटेल्स के अंदर। अब हम इसके बाद आते हैं अपडेट प्रोफाइल में अपने मेन्यू में। अपडेट प्रोफाइल से आप अपनी प्रोफाइल बेसिकली अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी इमेजेस वगैरह अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे यूएसडीटी का आपको एड्रेस दिख रहा होगा जो ऑलरेडी अपडेटेड है, यहाँ से हम इस यूएसडीटी के एड्रेस को फिर से अपडेट करते हैं, कुछ और डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 1234 यूएसडीटी 1234, ये मैंने अपडेट बटन पर क्लिक किया और हमारी डिटेल्स अपडेट हो गई है। अब यहाँ आके हम एक बार फिर से शो प्रोफाइल में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा डिटेल्स अपडेट हो चुका और यूएसडीटी का एड्रेस हमारा अपडेट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है अपडेट पासवर्ड का। अपडेट पासवर्ड पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपना करंट पासवर्ड डालना होगा और 2 बार जो आपके न्यू पासवर्ड है वो डालने होंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपडेट कर देना रहेगा। जैसे ही आप अपडेट करोगे आपका लॉगिन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसी के नीचे है आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड का अपडेट का ऑप्शन। यहाँ से आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हो सेम एज इट इज जैसे आप फॉरवर्ड पासवर्ड में अपडेट करोगे। इसके बाद है हमारा केवाईसी का सेक्शन। यहाँ से आप अपनी केवाईसी को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी नेशनल आईडी नंबर डालोगे, उसके बाद अपना फ्रंट और अपना बैक, जो भी आपकी आईडी है उसका फ्रंट की इमेज और बैक की इमेज डाल के यहाँ से आप अपडेट कर दोगे। तो ये केवाईसी की रिक्वेस्ट चली जाती है एडमिन के पास और एडमिन को ऑथराइज होता है उसको अप्रूव करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं बिजनेस टूल्स पे। बिजनेस टूल के अंदर आपको व्हाइट पेपर आप लगवा सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में, आप बिजनेस प्लान चार्ट्स आप लगवा सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। यहाँ पे बिजनेस प्लान चार्ट अदर में आप जैसे कोई आपका इंफॉर्मेशन है या कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो यूज़र को या कोई ऑफर है, उनकी पीडीएफ बनवा के आप लगवा सकते हो यहाँ पे। जैसे ही आप प्लान चार्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, उस प्लान को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसी के बाद हम आते हैं वेलकम लेटर पे। यूज़र को उसका वेलकम लेटर देखने मिल जाता है यहाँ पे। अब हम आते हैं एक्टिवेशन के पेज पे। एक्टिवेशन पे हम जाएंगे सबसे पहले ऐड फंड पे। यहाँ से यूज़र अपने लिए फंड ऐड करेगा अपने वॉलेट में। सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे $100 का अमाउंट अपने मेन वॉलेट में चाहिए। मैं यहाँ पे $100 सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं जो भी आपका यूएसडीटी का एड्रेस है या टीआरएक्स का एड्रेस है वो आप एडमिन से अपडेट करेंगे और वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। अब मैंने जैसे ही यूएसडीटी पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे आपका यूएसडीटी का क्यूआर कोड और यहाँ पे आपका एड्रेस दिख गया और उसी के नीचे हमको उसका कन्वर्टेड अमाउंट दिख गया कि 100 यूएसडी पे हमको यूएसडीटी कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपनी ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे, जिस भी ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू हमने आपको पेमेंट किया है। ये हमने ट्रांजैक्शन आईडी अपनी डाली और यहाँ से हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही फंड रिक्वेस्ट सेंड टू एडमिन आपको दिख गया है यहाँ पे, और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आज की डेट में ये हमारा ट्रांजैक्शन था वो हमने सेंड किया है एडमिन को। यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं इन केस आपने ट्रांजैक्शन आईडी गलत डाल दी है या कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत हो गई है, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं जब तक कि ये अप्रूव ना हुआ हो एडमिन के थ्रू। इसके बाद हम आते हैं एक्टिवेशन एंड टॉपअप। यहाँ पे आप किसी भी आईडी को, मेंबर आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं या उसका टॉपअप कर सकते हैं, मतलब कि फिर से इन्वेस्टमेंट उसको लगवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको उसकी मेंबर आईडी डालेंगे सबसे पहले यहाँ पे, और अमाउंट में अमाउंट सेलेक्ट करेंगे कितने से आपको टॉपअप करना है, 20, 30, 50 या आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल्स में लगवा सकते हैं, 100 के मल्टीपल्स में, 1000 के मल्टीपल्स में। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने के मल्टीपल्स पे या पैकेजेस पे आप इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं। अभी हम आपको एक न्यू आईडी लगा के साइन अप करा के एक आईडी को एक्टिवेट करा के यहाँ पे शो करा देते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है माई सर्किल। माई सर्किल के अंदर आते हैं माई डायरेक्ट सर्किल। यहाँ पे आपको बेसिकली उन यूजर्स की इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है जो कि आपके डायरेक्टली एक्टिव मेंबर्स हैं। एक्टिव है या इनएक्टिव है वो सारे आपको दिखेंगे, बट आपके डायरेक्ट में है।
इसी के नीचे हमारा एक और मेन्यू है माई टोटल सर्किल। यहाँ पे आपको लेवल वाइज आपके जितने भी मेंबर होंगे आपकी टीम में वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, और आप यहीं से लेवल वाइज उन्हें सर्च भी कर सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे मेरे कौन मेंबर है, सेकंड लेवल पे अभी मेरे को देखना है कौन मेंबर है। मैंने सेकंड लेवल सर्च किया और यहाँ पे मुझे सेकंड लेवल का मेंबर दिख गया। इसी तरीके से मैं थर्ड लेवल पे कौन मेंबर है वो सर्च किया मैंने, यहाँ मुझे थर्ड लेवल पे इतने मेंबर दिख गए और इतने इनएक्टिव हैं इतने एक्टिव मेंबर हैं। इसी के नीचे हम आते हैं, एक और मेन्यू है हमारा जो कि है माई एक्टिव सर्किल। यहाँ पे आपको सिर्फ एक्टिव मेंबर्स आपको दिख जाएंगे जो कि आपके डाउनलाइन में लगे हुए हैं। इसके नीचे माई इनएक्टिव सर्किल है, तो यहाँ पे आपको वो मेंबर्स दिखेंगे जो आपके इनएक्टिव मेंबर्स हैं। और लेवल वाइज आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे कोई एक्टिव नहीं है, यहाँ पे सेकंड लेवल पे भी है ना सारे एक्टिव हैं। थर्ड लेवल पे हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 इनएक्टिव मेंबर्स हमको दिख गए, तो थर्ड लेवल पे मेरे 4 इनएक्टिव मेंबर्स प्रेजेंट हैं। अब हम इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि इनकम का मेन्यू। सबसे पहले डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में हम आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है कि किस आईडी के थ्रू आपको इनकम आई है और कितनी इनकम आई है और किस डेट पे आई है। डेट वाइज आप सर्च भी कर सकते हो। इसी तरीके से आपको पूरा इनकम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से आपकी जो आरवाई इनकम होगी वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, किस डेट को कितनी आरवाई इनकम आपको आई है। इनकम में अगला मेन्यू है लेवल इनकम का। आप किस लेवल से आई है, किस आईडी के थ्रू आई है, कितना आई है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे देखने मिल सकती हैं। इसी के साथ आप सर्चिंग भी कर सकते हैं डेट वाइज। तो यहाँ पे आपको सर्च करके आप देख सकते हैं किस डेट पे किसको कितनी इनकम गई है, कितनी इनकम मिली है मुझे। हमारा नेक्स्ट मेन्यू है फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर में सबसे पहले है यूजर वॉलेट ट्रांसफर। अब एक आईडी से मुझे दूसरी आईडी पे वॉलेट ट्रांसफर करना है, पैसे देने हैं, तो मुझे यहाँ पे ये जो आईडी है दूसरे की मेंबर आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ ट्रांसफर आईडी मैं उसकी मेंबर आईडी डालूंगा, उसका नाम यहाँ पे आके आ गया। ट्रांसफर अमाउंट में जितना भी अमाउंट मुझे ट्रांसफर करना है, मान लीजिए मुझे 500 ट्रांसफर करने हैं, इसको मैंने 500 डाल दिया और यहाँ पे मुझे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। मेरी आईडी का जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाला और यहीं पे मैं जस्ट सबमिट फॉर्म करता हूँ। फंड ट्रांसफर टू दिस आईडी सक्सेसफुली। नीचे मेरी डिटेल्स भी आ गई हैं कि 10:57:8:12 को ये फंड ट्रांसफर हुआ है, और ऊपर देखिएगा ये 99,500 था, अब ये 99,000 हो गया है। ठीक है, तो ये फंड जो है ट्रांसफर हो गया इसके वॉलेट में, इस आईडी के वॉलेट में, दीपक कुशवाहा के नाम से जो आईडी लगी हुई है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू में जो कि है विड्रॉल रिक्वेस्ट का। यूज़र अपने वॉलेट से विड्रॉल निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए यहाँ से विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके 2 या 3 वॉलेट हैं, तो आप यहाँ से वॉलेट सेलेक्ट कर सकते हैं किस वॉलेट के थ्रू आपको पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे एक ही वॉलेट है, सिंगल वॉलेट है, तो हम यूज़र वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, विड्रॉल अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे मैं 1000 डाल देता हूँ। पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, किस पेमेंट मोड के थ्रू कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कई पेमेंट मोड लगाए हुए हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे पेमेंट मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट मोड हम सेलेक्ट किया USDT। मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है ये डिटेल्स, तो मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं है अभी। और अगर ये USDT के एड्रेस यहाँ पे फिल नहीं होता तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको जाके पहले इस USDT के एड्रेस को फिल करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फॉर्म सबमिट करते हैं। फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। अब ये एडमिन के पास रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब हम आते हैं इसी के नीचे विड्रॉल स्टेटस के ऑप्शन पे, तो हम यहाँ देखेंगे कि 1000 की जो रिक्वेस्ट है वो अभी पेंडिंग है हमारी। जब तक ये एडमिन अप्रूव नहीं करेगा ये रिक्वेस्ट पेंडिंग रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस डेट पे आपने कितनी रिक्वेस्ट लगाई है, कितना अमाउंट की रिक्वेस्ट लगाई है, वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, स्टेटस पेंडिंग है या अप्रूव्ड है। इसके नीचे है हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन में हम आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आपको देख सकते हैं, क्लाइंट आईडी, यहाँ पे आपकी ही क्लाइंट आईडी दिखेगी क्योंकि सेल्फ का आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा है। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा जहाँ पे किस वजह से आपके पास क्रेडिट हुआ है पैसा या डेबिट हुआ है वो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे किस डेट को हुआ है। बाकी आपको यहाँ नीचे आप लिस्ट आते जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी लिस्ट पूरी दिखती रहेगी। जितने भी ट्रांजैक्शन आपके होते रहेंगे वो पूरे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे।
यहीं से आप ट्रांजैक्शन का टाइप सेलेक्ट करके क्रेडिट है या डेबिट है वो सेलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मैंने डेबिट सर्च किया, यहाँ पे जितने डेबिट वाले हैं सिर्फ वही आ रहे हैं। अब मुझे सिर्फ क्रेडिट वाले देखने हैं तो मैं क्रेडिट डालूंगा और यहाँ से सर्च कर दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी क्रेडिट के है ना ऑप्शंस हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी तरीके से हम डेट वाइज भी सर्चिंग कर सकते हैं। डेट वाइज हम यहाँ से किस डेट पे हमको निकालना है, मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर डेट का हमको ट्रांजेक्शन देखना है तो उस पर्टिकुलर डेट का भी हम ट्रांजेक्शन देख सकते हैं इसी तरीके से। जैसे कि यहाँ पे 26 का हमको ट्रांजेक्शन अगर देखना है, 26/7 का, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 26/7 जुलाई होता है, 26 पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम एंड टू में भी हम सेलेक्ट करेंगे जुलाई का 26 सॉरी। यहाँ हमने सर्च किया, डेबिट पे आएंगे, सर्च करेंगे, ये देखिए हमको डेबिट वाला दिख गया है ऑप्शंस। तो इसी तरीके से हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा सकते हैं। किसी भी तरीके की सर्चिंग में आपको जो भी आपको जिस भी डेट का आपको डेटा चाहिए आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके साथ हम आते हैं अपने होम पेज पे। अब हम एक न्यू ज्वाइनिंग लगा के आपको दिखाएंगे न्यू आईडी कैसे लगेगी और उसको हम डायरेक्ट इनकम भी जनरेट करा के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हम न्यू ज्वाइनिंग की बटन आपको दिख रही होगी, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमको साइन अप के फॉर्म पे लेके चला गया। यहाँ पे हमको हमारा जो भी ज्वाइनिंग का आपको डिटेल है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फुल नेम हम यहाँ पे डेमो नाम से एक आईडी लगा लेते हैं, डेमो 1 के नाम से। कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी इंडिया। इसके बाद हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं 8114251000। यहाँ पे हम अपनी मेल आईडी डाल देते हैं dghl@gmail.com। पासवर्ड हम डाल लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपना कैप्चा डाल देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिख रही है। यहाँ पे आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपकी आईडी और आपका पासवर्ड यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये आईडी पासवर्ड आपको आपकी स्क्रीन पे भी शो होगा, आपके मैसेज पे भी चला जाएगा और आपकी मेल आईडी जो है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जो भी मेल आईडी से आपने ये आईडी लगाई होगी वो मेल आईडी पे ये पासवर्ड चला जाएगा, आईडी और पासवर्ड। तो फिलहाल हम इस आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसकी अभी हमें नीड पड़ेगी। अब हम आते हैं साइन इन पे। वापस से हम अपनी आईडी को साइन इन कर लेते हैं 811425। वैसे ये जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लान हो तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जो कोई भी प्लान हो, किसी भी तरह का प्लान हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो अभी आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है साइन इन के नीचे, कॉल अस टू परचेज जो लिखा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्लान हो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बता दी जाएंगी। अब हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब हमारी ये जो रूट की आईडी थी वो ओपन हो गई है, जो फर्स्ट आईडी थी हमारी। अब हम जो आईडी लगाया था उसको हमको एक्टिवेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं अभी तक 2 डायरेक्ट एक्टिव थे हमारे, अभी हमने एक और आईडी लगाई है तो 1 डायरेक्ट इनएक्टिव हो गया वो यूज़र, और अभी मेरी फ़िलहाल तो 130 डायरेक्ट इनकम है। अब हम आते हैं एक्टिवेशन एंड टॉपअप पे। हमें जिस आईडी को एक्टिवेट करना है उसकी मेंबर आईडी हम यहाँ डालेंगे। यहाँ पे उसका नाम लिख के आ गया, हमने डेमो 1 नाम से आईडी बनाई थी, उसका नाम आ गया, अमाउंट 28 डाला हुआ, इसी से हम एक्टिवेट कर देते हैं इस आईडी को। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि माई डायरेक्ट सर्किल में भी ये आईडी आ चुकी होगी, डेमो 1 के नाम से इनएक्टिव है अभी इसका स्टेटस। अब हम इसे एक्टिव करते हैं। यहाँ पे हमने इसकी आईडी डाली, सबमिट किया फॉर्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ मेंबर ऑफ आवर कंपनी, ये आपको लिख के आ जाएगा, योर आईडी इज दिस। ओके क्लिक किया हमने और हमारी आईडी अब एक्टिवेट हो चुकी है। माई सर्किल पे आएंगे, माई डायरेक्ट सर्किल पे जब हम आके चेक करेंगे तो ये डेमो 1 आईडी एक्टिव हो चुकी है। अब हम होम पेज पे आते हैं, अपने डैशबोर्ड पे आके देखते हैं, डायरेक्ट एक्टिव 3 हो गए हैं और हमारी जो इनकम थी डायरेक्ट इनकम 130 थी तो अब वो 132 हो गई है। तो
तो जो हमको डायरेक्ट इनकम में जो भी अमाउंट मिल रहे थे वो हमको मिल चुके हैं इस समय। और इनकम में आके भी हम एक बार चेक कर लेते हैं डायरेक्ट इनकम में। यहाँ पे डायरेक्ट इनकम में हमें $2 जो है वो हमको मिल चुका है। किस आईडी से? इस आईडी से मिला है आज की डेट में। तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। और लेवल इनकम, आरओआई इनकम, रैपिड बोनस और फाउंडर बोनस, ये जो 4 इनकम आप अभी देख रहे हैं, ये सारी इनकम जो है वो रात को जनरेट होगी क्रॉन पे। लेवल इनकम इस प्लान के अकॉर्डिंग अभी जो लेवल इनकम इसमें जानी है और आरओआई इनकम जानी है। आरओआई इनकम डेली रात को चली जाएगी और उसी के बेस पे आपकी लेवल इनकम चली जाएगी। और इसी तरीके से आपकी जो रैपिड बोनस है और फाउंडर बोनस इनकम है, ये सारी इनकम भी रात को जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा एक क्रिप्टो बेस्ड लेवल प्लान का डेमो था। आजकल जैसे आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो से रिलेटेड प्लान्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और फिलहाल क्रिप्टो ही बेस्ड प्लान बहुत ज़्यादा फ्लो में है, ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है कि आप क्रिप्टो बेस्ड लेवल प्लान का भी यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम में। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए हो हमारे पैनल से रिलेटेड या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर आपको बनवाना है या आपका कोई डिफरेंट प्लान है, प्लान तो आप कोई भी डिस्कस कर सकते हैं हमसे। किसी भी तरह का प्लान हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, कॉल अस टू परचेज के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे, वो आपको डिस्क्राइब कर देंगे पूरे प्लान के बारे में, जो भी आपका प्लान होगा। और बाकी आपको जो भी डिटेल्स चाहिए हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। बाकी हम सारी डिस्क्रिप्शन अपनी कंपनी से रिलेटेड आपके अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी हमने आपको एडमिन का डेमो प्रोवाइड किया था, तो आप उसको एडमिन का डेमो भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस यूट्यूब के वीडियो का लिंक भी हम आपको डाल के दे देंगे, ताकि आप हमारे एडमिन का भी डेमो आप देख लें। और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्लान और हमारे नए-नए कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को पता चल सके। और ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपना MLM सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो विजिट करें mlmcoder.com। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। MLM कोडर, स्मार्ट सॉफ्टवेयर फॉर स्मार्ट बिजनेस।